Hello dear students, this is VK Misra and you are watching Chemistry with VK Misra. Okay, so जैसा कि आपको मालूम है पूरा एक ट्रैकिंग सीरीज चल रही है और उस ट्रैकिंग सीरीज में हम जो है वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका JEE 2020 और NEET 2020 में जो आने की पॉसिबिलिटीज हैं उस तरह के क्वेश्चंस को का कलेक्शन करके हम उसको आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट है कहता है at pH 4 एसिडिक ग्लाइसिन एग्जिस्ट एज. बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है, कहता है at pH 4 एसिडिक ग्लाइसिन एग्जिस्ट एज. तो अगर आप देखो एसिडिक बोल रहे हैं अगर तो अगर ग्लाइसिन देखें तो एसिडिक वर्ड का मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रोटोनेशन कराएगा. यहाँ पे ये जो है वो प्रोटोनेशन कराएगा, मतलब H+ का इन्वॉल्वमेंट होगा. ठीक है, अब अगर देखें हम तो ग्लाइसिन का अगर देखोगे आप तो CH3+ है. ठीक है, CH2 है और ये COO- हो गया. ठीक है, अब जब इसको एसिडिक मीडियम में ले जाएंगे ना तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, H+ जो है वो इसको मिलेगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा NH3+ CH2 COOH. ठीक है, ये एसिडिक मीडियम में जो है हमको मिलके आएगा. ओके, NH3+ अपना ऐसे रहेगा. तो अगर हम देखें ऑप्शन तो दिस है तो सेकंड ऑप्शन हमारा हो जाएगा. ठीक है, ये ग्लाइसिन से क्वेश्चन था जो कि बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन. ठीक है, अमीनो एसिड्स के फॉर्म में व्हिच वन इज एंटीसेप्टिक. कहता है कौन सा एंटीसेप्टिक है इसमें. ये अलग अलग 4 स्ट्रक्चर्स गिवन है. तो अगर हम देखें तो ये हमारा जो है वो बाइथियोनल इसको बोलते हो आप. ठीक है, बाइथियोनल है. ठीक, तो ये देखेंगे हम तो ये हमारा जो है वो सैकरिन, ये जो है वो सैकरिन हो जाएगा. फिर आप डबल लगा सकते हो. ठीक है, तो दिस वन इज सैकरिन है. ओके, सैकरिन हो गया. ठीक है, ये हम देखेंगे तो ये हमारा क्या है, ये पैरासीटामोल जैसा है. देखो पैरासीटामोल है. 1 से 2 क्वेश्चन जैसा कि जो JEE 2020 अभी जो हाफ में हुआ था पहले इसके सेकंड जो फर्स्ट हाफ हुआ था तो वहां पे भी क्या है जो अलग अलग शिफ्ट में थे तो क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से क्वेश्चन जो है वो मिला था. इसलिए आप बहुत अच्छे से समझ लो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा नीट में भी और JEE में भी. ठीक है, तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन से आपको हेल्प मिल सकती है. ये पैरासीटामोल हो गया और इसको देखेंगे ना तो ये हमारा जो है डोपामाइन है. ठीक, तो अब कहता है कि कौन सा विच वन इज एंटीसेप्टिक, कौन सा एंटीसेप्टिक है. तो अगर एंटीसेप्टिक देखो आप तो बायोथियोनल है. बायोथियोनल जो है वो कहीं ना कहीं एंटीसेप्टिक के तरीके यूटिलाइज होता है जो कि एक तरह से सोप्स में यूटिलाइज होता है जो हमारे बॉडी में जब हम लगाते हैं तो उसके कलर को जो डिफरेंट तरह के स्वेट्स के कारण जो कलर हो जाता है उसको रिमूवल में यूटिलाइज होता है. ठीक है, तो बायोथियोनल जो है वो एज ए एंटीसेप्टिक यूटिलाइज होता है. ठीक है, बाकी को देखेंगे हम तो सैकरिन है. सैकरिन का तो प्रॉपर्टी सिंपल सा है, वो ऐसा कुछ है नहीं. पैरासीटामोल देखोगे आप तो ये कैसा है, एनाल्जेसिक ड्रग है. ठीक है, पैरासीटामोल देखोगे तो ये एनाल्जेसिक है. तो ये जो है वो टेम्परेचर डाउन करने में या पेन रिलीफ में जो है वो यूटिलाइज होता है. ठीक है, ओके, ये थोड़ा सा इरेज हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो देखते हैं तो ये हमारा जो है ये पैरासीटामोल है. ठीक है, पैरासीटामोल देखोगे तो ये जो है वो एनाल्जेसिक ड्रग है. एनाल्जेसिक है क्योंकि टेम्परेचर को डाउन करने में यूटिलाइज होता है और पेन रिलीफ में भी जो हम इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे ही अगर ये देखिए डोपामाइन है तो डोपामाइन जो है वो डोपामाइन देखोगे आप तो ये क्या करेगा, ये एक तरह से कह सकते हो आप हैप्पी हार्मोन कहलाता है. ठीक है, ये हैप्पी हार्मोन है जो कि इसका सिक्रेशन जब होता है तो हमें अच्छी फीलिंग होती है, हमारा मूड अच्छा होता है. मेडिटेशन करते हैं तो ये हार्मोन सीक्रेट होता है. ठीक है, तो ये हैप्पी हार्मोन कहलाता है डोपामाइन की फॉर्म में. ठीक होता है जब भी होता है
तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा जो एंटीसेप्टिक पूछ रहा था तो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी जो है वो दिस हो जाएगी। ओके, कहता है गिवन केस है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन, इसको हम रिमूव करते हैं और फिर इस क्वेश्चन को जो है वो देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, तो बहुत टफ के चक्कर में हम भागते हैं और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो छूट जाते हैं और ओवरऑल जो रिजल्ट हमारा है वो डाउन हो जाता है। ठीक है, सो इसको भी अच्छे से आप करने की कोशिश करो। कहते हैं गिवन है ई नॉट Cr3+ है, तो Cr है और इसका जो है वो दिस मच दे रहा है वोल्ट और इसके लिए Fe2+ से Fe हो रहा है, तो दिस है। ठीक, कहता है द पोटेंशियल फॉर द सेल Cr, कहता है Cr में Cr3+ है और 0.1 एक तरह से कह सकते हैं कंसंट्रेशन दे रहा है इसका, और ऐसे Fe2+ है, इसका कंसंट्रेशन 0.01 दे रहा है। ठीक है, जब वो Fe2+ से Fe में कन्वर्ट होता है और ये Cr से Cr3+ में होता है। ठीक है, अब अलग अलग उसमें दिया है। ठीक है, तो देखते हैं इसको जरा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो पहले इसका रिजल्टिंग ई निकाल लें कितना आएगा। अब जरा देखो इसको, यहाँ पे क्या दे रहा है Cr3+ से Cr हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है Cr से Cr3+ है। ठीक है, जस्ट अपोजिट है, तो अपोजिट है तो इसका मतलब ये इक्वेशन हम देखेंगे ना, मींस कहने का है Cr से Cr+3 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे आप तो क्या है Fe2+ से Fe हो रहा है, ये हो गया क्या Fe2+ से +2 हो गया, इससे जो है वो Fe हो रहा है। ठीक है, अगर हम देखें इसमें तो क्या है, देखो जरा 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे आप। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे और यहाँ पे क्या है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे आप। ठीक, अब अगर बैलेंसिंग करो तो क्या करोगे आप, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इसमें भी जो है आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो ओवरऑल रिएक्शन जो है 1 की आएगी, वो देखो क्या होगा, ये क्या हो गया 2Cr। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या होगा 3Fe+2। ओके, और ये देखो 2Cr+3 और ये क्या हो जाएगा 3Fe हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे ओवरऑल रिएक्शन बन के आई। ठीक, अब जरा देखो ये जो दे रहा है वो Cr+3 से Cr है, मतलब कहने का है Cr से Cr+3 हो रहा है, तो इसमें जो है वो क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और दे कैसा का है वो रिडक्शन के फॉर्म में, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो ये माइनस का फॉर्म जो है वो ये आप देखोगे ये क्या हो जाएगा +0.7। ठीक है, अब Fe2+ से Fe हो रहा है, Fe2+ से तो Fe कन्वर्ट हो रहा है, ये ठीक है, ये माइनस में 0.42 रहेगा। तो अब अगर हम इसको माइनस कर दें 0.42 करके तो 42 है। ठीक है, तो 0.42 माइनस कर दें तो अब देखोगे आप रिजल्टिंग क्या है, इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर देखोगे आप ई नॉट की रिजल्टिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा क्या प्लस का 0.8। ओके, तो ये हमारे ई नॉट की वैल्यू आ गई। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं इसको लेके, ये जो है वो हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो क्या कह रहा था, कहता है द पोटेंशियल फॉर द सेल Cr से Cr+3 है, तो सेल का पोटेंशियल कितना होगा उसके लिए देखेंगे हम। अगर देखोगे आप तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा E0 माइनस 0.0591 अपॉन n फैक्टर हो जाएगा लॉग प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में तो आप देखो Cr3+ है, तो ये हो जाएगा Cr+3। ठीक है, प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया Cr+3 का स्क्वायर। ठीक है, और रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कितना है Fe+2, तो ये क्या हो जाएगा Fe+2 का। ठीक है, बस इसमें जो वैल्यूज रख देना है वो निकल आएगा। अब क्वेश्चन ये है E0 तो हमें क्लियर हो गया, ये हमारा E0 हो गया प्लस 0.3 हो गया। ठीक है, ये तो क्लियर है, ये तो अपनी वैल्यू दे रहा है। ये n की वैल्यू क्या है, n फैक्टर है, तो n फैक्टर कैसे पता करोगे आप, तो टोटल देखो 6 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। यहाँ से देखो 2 3 6 है, ये भी 2 2 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, n फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा रिमूव करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है,
चलिए तो यहाँ देखिए ई नॉट है, ई नॉट हमारा कितना हो गया 0.3, ठीक है, माइनस 0.0591 है, जिसको हम 0.6 जैसा भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज 0.06 ले लिया, मतलब 0.059 है तो उसको 0.06 ले सकते हैं, ठीक है। एन फैक्टर हमारा कितना है 6 है इनटू, अब यहाँ पे देखो CR प्लस 3 है तो CR प्लस 3 ये तो दे रहा था, CR से CR प्लस 3 और कंसंट्रेशन कितना 0.1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये हो गया दिस लॉग लगाओ, लॉग हो गया क्या हो गया 0.1 का स्क्वायर अपॉन Fe प्लस 2 है तो इसका कंसंट्रेशन देगा 0.01, ये क्या हो गया 0.01 का क्या हो गया क्यों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये हमारा मान लो ऐसे ही रहेगा, ठीक। यहाँ पे देखो आप यहाँ से ये कैंसिल हो जा रहा है, अगर देखो आप ये कैंसिल हो जाएगा 0.1 ही 0.1 आ जाएगा, 0.01 हो गया सब कुछ, ठीक है। लॉग अब देखो 0.1 है तो 0.1 को आप क्या लिख सकते हो, अगर स्क्वायर होगा तो 10⁻² हो सकता है ना, तो ऊपर देखोगे आप तो क्या है 10⁻² हो गया, और नीचे देखो क्या हो जाएगा 10⁻², तो ये ब्रैकेट में ऑलरेडी है और 3 है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा पावर प्लस हो जाती है मल्टीप्लाई में, तो दिस हो गया। ओवरऑल इसका रिजल्ट कितना है 10⁻² अपॉन 10⁻6, क्या आ जाएगा 10⁻4, नीचे -4 आएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, ठीक है। रिजल्टिंग हमको यहाँ से +4 मिलेगा, ये दिस आप देखो 0.30 है माइनस 0.01 लॉग 10⁻4, ठीक है। भाई माइनस में था ना वो, ये माइनस में था, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा पावर। चलिए एक चीज और भी है, हमने तो माइनस में यही किया है, ऊपर प्लस हो जाएगा, बाकी दूसरे वे से करोगे तब भी यही आएगा, ठीक है। चलिए अब देखो 0.30 हो गया माइनस, अब इसको अगर देखोगे आप तो क्या हो जाएगा 4 लॉग समथिंग हो जाएगा, लॉग 10 है तो ये रिजल्टिंग तो 4 आने वाला ना, यहाँ पे तो 4 आने वाला है। अब अगर 4 कर दोगे आप तो हमारा आंसर क्या आ सकता है, देखो जरा भाई ये हो जाएगा 0.01 into 4, क्योंकि 4 तो आगे आ जाएगा ना, 4 log 10 हो जाएगा, 4 log 10 करोगे तो क्या हो जाएगा 4 आ गया रिजल्ट। अब देखो क्या हो गया 0.30 माइनस 0.04, तो देखो क्या है 0.26 के अराउंड में आ सकता है, 0.26 वोल्ट, ओके। तो 0.26 वोल्ट, तो ये हमारा जो है वो दिस हो जाएगा, ये तो माइनस का है ना प्लस का आ रहा है, सी नंबर इज करेक्ट आंसर, ठीक। तो इस तरह से हम करेंगे। अब आपने देखा इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन था, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन था इसमें अलग अलग सेपरेट कुछ फॉर्मूले आपको दिखे, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से क्लियर रखना है कि किस तरह से निकाल के कैसे ले जाओगे आप, ठीक है। चलो ये रिमूव करते हैं, और मे भी थोड़ा हमको हो सकता है कैमरा हमारा थोड़ा सा मूव करना पड़े, अब फिर से समझना हो आप वीडियो पॉज कर सकते हो, ठीक है, और अच्छे से देख सकते हो आप, ओके। तो मे भी हमको कैमरा हमारा थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा, तो वेट अ फ्यू सेकेंड्स, जस्ट मिनट, दिस, ओके, थैंक्स फॉर वेटिंग। चलिए 4th नंबर देखते हैं, 4th नंबर पे देखो जरा, ऑर्गेनिक से क्वेश्चन है, हीट कर रहा है, कहता है हीट करने पे कह रहा है द अल्कीन फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट में कैसा एल्कीन बनेगा, ठीक है। इन द अबव एलिमिनेशन इज, जो ऊपर जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो उसमें कैसा एल्कीन बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसा एल्कीन बनता है, ये है हमारा। अब इसमें देखो आप, इसमें देखो एक बार यहाँ थोड़ा सा बनाते हैं, दिस हो गया, मे बी ये विजिबल पोर्शन होगा, यहाँ हम लोग आगे भी बना सकते हैं, हम लोग इधर भी बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ इससे कि विजिबल पोर्शन देना चाहिए। जरा देखो ये है, अब यहाँ से क्या है आप देख लो, बड़ा बल्कीनेस है, बहुत ज्यादा बल्कीनेस है। अच्छा अगर इसकी कंपेरिजन देखो तो ये अल्फा कार्बन है और ये जो है वो बीटा कार्बन है, ठीक है, तो बीटा कार्बन हो गया। अब इनका हाइड्रोजन जो है वो बीटा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो आपको तो मालूम है एलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे हम, तो बीटा एलिमिनेशन होगा, हाइड्रोजन किधर से रिमूव होगा, इन्हीं में से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगा, ठीक है। लेकिन ये जो बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन है दिस वन इज मोर एसिडिक, ये बीटा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है वो बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो दिस इज द रीजन ये यहाँ से निकलेगा। तो पहले तो देखो, पहले ये इतना बल्कीनेस
बाहर निकलेगा, ये निकलेगा तो क्या हो गया, देखो क्या हो गया, ये हमारा जो है वो Me ऐसे रहेगा, मिथाइल ग्रुप ऐसे रहेगा, ठीक है। यहाँ आ गया क्या, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे H था। अब ये बीटा पोजीशन का है, ये बीटा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है वो मोर एसिडिक इन कंपैरिजन ऑफ दिस, ठीक है। तो क्या करेगा, ये यहाँ से ये इधर मूव कर जाएगा, तो इधर मूव करेगा तो क्या हो गया, देखो क्या हो गया, ये Me तो हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड, ठीक है, ये आ गया क्या, व्हाट, दिस इज डबल बॉन्ड। ऐसा कुछ हमको मिल रहा है, तो ये जो H+ यहाँ से निकलेगा, ये फायर आउट होगा ना भाई, देखो H तो H+ होकर निकलेगा, बॉन्ड तो वही छोड़ के निकलेगा, तो बॉन्ड जब वही छोड़ेगा तो बॉन्ड जो है वो मूव कर जाएगा, ठीक है, तो बॉन्ड मूव कर जाएगा, तो ये हमारा दिस प्रोडक्ट मिल जाएगा हमको। तो देखो जरा क्या हो जाएगा ऑप्शन, दिस ये डबल बॉन्ड इधर लगाएगा, डबल बॉन्ड इधर, तो दिस इज द ओके। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द वाटर फैक्टर फॉर BeCl2 at 0.01 m concentration is this। BeCl2 है 0.01 m concentration है, उस पर कहता है कि जो उसका वाटर फैक्टर है, वाटर फैक्टर मतलब I की जो वैल्यू है वो 1.98, ठीक है। चलिए कहता है द परसेंट डिसोसिएशन ऑफ BeCl2 एट द कंसंट्रेशन, मतलब इस कंसंट्रेशन पे डिसोसिएशन का परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। तो डिसोसिएशन का अगर परसेंट हमको निकालना है तो देखते हैं, यहाँ से हटाते हैं इसको और फिर हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से देखा, एक क्वेश्चन ये आप सॉल्यूशन में देख रहे हो, जो वाटर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा है। तो देखिए हम क्या करते हैं, BeCl2 इसको आयनाइज करोगे आप, क्या हो जाएगा, Ba2+ और 2Cl माइनस हो गया, ओके बिल्कुल क्लियर। अब इनिशियली देखो, आप देखो कि इनिशियल में सपोज ये 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये तो 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब डिसोसिएट होगा, ठीक है। आफ्टर टाइम देखो, अगर देखो आप आफ्टर टाइम t, तो सपोज ये अल्फा डिसोसिएट हुआ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 1 माइनस अल्फा हो गया, और यहाँ पे 1 मोल है तो अल्फा हो गया, 2 मोल है तो अल्फा, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स देखे जाए, टोटल नंबर ऑफ मतलब कितना डिसोसिएट हुआ, मतलब मींस टोटल कितना अभी बचा हुआ है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। देखो टोटल देखोगे आप तो क्या होगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2, ये तो कैंसिल हो गया, क्या होता है 1 माइनस 2, और यही जो वैल्यू वो तो वाटर फैक्टर के इक्वल में है ना, तो यही क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू 1 माइनस 2 अल्फा, बिल्कुल क्लियर है, ओके। अब अगर 2 अल्फा हम बाहर निकालें प्लस, ये है ना माइनस प्लस से प्लस है, ठीक है, यहाँ प्लस लगा, ओके। 2 अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया, I माइनस 1, 2 अल्फा इक्वल्स टू I माइनस 1, उसको ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या दिक्कत है, अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है I माइनस 1 बाई 2, ठीक है, I माइनस 1 बाई 2। अब I देखो, I की वैल्यू दे रहा था ना, I की वैल्यू क्वेश्चन में दे रहा था, I इक्वल्स टू कितना है 1 पॉइंट ये समथिंग बोल रहे हैं यहाँ पे 1.98, तो ये हो गया 1.98, ओके। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, 1.98 हो गया माइनस 1 हो जाएगा और बाई 2 हो जाएगा। अब आप देखोगे तो ये क्या है 0.98 अपॉन 2, ठीक है, 2 हुआ। अब इसको देखो आप कैंसिल करो यहाँ से तो क्या होगा 0.49, 0.49 आएगा, 0.49 है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी 0.49, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, हाँ बिल्कुल सही हुआ, कितना आएगा 49%, ठीक है। तो देखो ये हमारा परसेंटेज में देखोगे कितना होगा 49%, ठीक है। तो देखिए ना 49, ये पहले आंसर आपको मिल गया, दिस हो गया 49%। सो आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो वेरी मच, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। हम लोग अलग अलग तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखे, पहले हमने देखा आपने देखा सबसे पहले जो है वो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा जो कि बायोमॉलिक्यूल से क्वेश्चन था, ठीक।
फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ से एक क्वेश्चन देखा जिसमें आपने देखा था पैरासीटामोल स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा ही जाएगा इस चीज का बहुत अच्छे से समझ लो। केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, क्योंकि बच्चे उसको ध्यान नहीं देते हैं तो उससे क्वेश्चन आता है। तो कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म में जो क्वेश्चन है उनको आप अच्छे से देख सकते हो। यहाँ से जो 4 स्ट्रक्चर देखे आपने, उस 4 स्ट्रक्चर से 4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, इसलिए वो चीज बहुत अच्छे से आप क्लियर रखो। ओके, तो आपने क्वेश्चन जो है वो बायोमोलिक्यूल से देखा, ठीक है, जो कि ग्लाइसिन से रिलेटेड था। ये क्वेश्चन आपने केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ से देखा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मिला, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपने देखा यहाँ पे, बाकी ऑर्गेनिक से क्वेश्चन देखे कुछ, और यहाँ पे अभी जो है वो आपने सॉल्यूशन से क्वेश्चन देखा फिजिकल, ठीक है। तो आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो वेरी मच। आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया होगा, ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो वी विल मीट विद नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू एंड बाय।